नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। अब से तकरीबन 2 महीने पहले जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पाला बदला, बीजेपी को रातों रात सत्ता से बेदखल किया और लालू नीतीश के साथ, माफ कीजिएगा, लालू तेजस्वी के साथ फिर चले गए, महागठबंधन के साथ फिर चले गए, तब से यह सवाल बार बार बिहार के राजनीतिक गलियारों में टहल रहा है। तब से इस सवाल पर खूब चर्चा बिहार के राजनीतिक गलियारों में हो रही है कि क्या नीतीश कुमार अब बीजेपी के साथ कभी नहीं आएंगे। नीतीश कुमार ने आखिरी बार पाला बदला है या उनके बीजेपी के साथ आने की संभावना बनी हुई है। वे बीजेपी के साथ आ सकते हैं, एक बार और लालू तेजस्वी को झटका देकर पाला बदल सकते हैं। नीतीश कुमार के राजनीतिक विरोधी भी और राजनीति के जानकार भी दोनों ये मानते हैं कि नीतीश कुमार फिर पाला बदल सकते हैं, नीतीश कुमार फिर बीजेपी के साथ जा सकते हैं। ऐसी कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है और ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसे कोई बीजेपी ऐसी कोई कट्टर दुश्मन नहीं है नीतीश कुमार की। लेकिन सवाल यह है कि नीतीश कुमार ने तो खुद ही कह दिया है कि वो बीजेपी के साथ अब कभी नहीं जाएंगे। लेकिन सवाल यह भी है कि नीतीश कुमार ने एक बार पहले भी कहा था, बकायदा उन्होंने कहा था कि मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, चले गए। और अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल इस वीडियो को लेकर है कि नीतीश कुमार जब हाल ही में ये बयान दे चुके हैं कि वो बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, तो फिर हम आज इस खबर में या इसको लेकर कोई खबर हम आपको क्यों दिखा रहे हैं, हम ये जिक्र क्यों कर रहे हैं, जिक्र क्यों छेड़ रहे हैं कि नीतीश कुमार के साथ बीजेपी के साथ जाएंगे या नहीं जाएंगे, जब बिहार की राजनीति में वैसी कोई संभावना नजर नहीं आती। दरअसल इसकी एक वजह है, इसका एक कारण है जिसकी वजह से हमें ये जिक्र छेड़ना पड़ा, हमें इन सवालों पर बात करनी पड़ी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काफी करीब रहे हैं प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर का रसूख इतना था, पार्टी में नंबर 2 की हैसियत मानी जाती थी और नंबर 2 के लिए लड़ाई भी चली थी। RCP सिंह वो भी नीतीश कुमार के काफी करीबी थे और नंबर 2 के लिए लड़ाई चलती थी, प्रशांत किशोर या RCP सिंह। प्रशांत किशोर और RCP सिंह के बीच अक्सर टकराव भी होता था। प्रशांत किशोर पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे, लेकिन प्रशांत किशोर आज नीतीश कुमार के सियासी दुश्मन है। अब पता नहीं है भी या नहीं है। नीतीश कुमार कहते हैं वो बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, बीजेपी कहती है वो नीतीश कुमार के लिए काम कर रहे हैं। मिलते भी हैं जाके प्रशांत किशोर नीतीश कुमार से उनके घर में। हालांकि मुलाकात के बाद अलग अलग बयान सामने आते हैं, अलग अलग दावा सामने आता है। तो प्रशांत किशोर जो इन दोनों जन सुराज यात्रा पर हैं, जो कभी नीतीश कुमार के काफी करीबी हुआ करते थे, उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर यह दावा किया है कि नीतीश कुमार एक बार फिर पाला बदलेंगे, एक बार फिर वो बीजेपी के साथ जाएंगे। और प्रशांत किशोर ने यह कहा है कि नीतीश कुमार ने बाकायदा अपने एक नेता को इसके लिए रिजर्व रखा है। एक इंटरव्यू के दौरान प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश कुमार खेल करने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ डील करने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ जरूरत पड़ने पर डील हो सके, बीजेपी के नेताओं के साथ बातचीत हो सके, इसके लिए उन्होंने अपनी पार्टी के एक सांसद को रिजर्व रखा है। किसका जिक्र कर रहे थे प्रशांत किशोर और किसका जिक्र किया है प्रशांत किशोर ने? हरिवंश, जेडीयू के सांसद हैं। हरिवंश राज्यसभा के उपसभापति हैं और उनके जरिए बीजेपी के साथ बातचीत करेंगे और बीजेपी के साथ फिर चले जाएंगे नीतीश कुमार, यह प्रशांत किशोर का दावा है। पीके ने सवाल उठाया है कि नीतीश कुमार की इतनी ही कट्टर दुश्मन भारतीय जनता पार्टी है, तो जब उन्होंने बीजेपी का साथ छोड़ा तब उन्होंने हरिवंश से क्यों नहीं कहा कि आप राज्यसभा के उपसभापति पद से इस्तीफा दे दीजिए? तो जाहिर है आपने अपने विकल्प खुले रखे हैं, आपने रास्ता खुला रखा है, हरिवंश को रिजर्व रखा है, तब क्योंकि जब आपको जरूरत हो तब आप भारतीय जनता पार्टी से बात कर सके और भारतीय जनता पार्टी के साथ जा सके। तो ये
बड़ा दावा किया है प्रशांत किशोर ने। प्रशांत किशोर ने कहा है कि हरिवंश तो भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से उपसभापति बने थे, ऐसे में क्यों उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया और क्यों नीतीश कुमार ने उन पर इस्तीफे का दबाव नहीं बनाया, क्यों नहीं नीतीश कुमार ने यह कहा कि आप इस्तीफा दे दीजिए। तो यही वजह है जो प्रशांत किशोर का दावा है, एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा है कि इसी वजह से ये साफ है कि नीतीश कुमार ने दरवाजे खुले रखे हैं। वैसे हम आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग बयान सामने आते रहे हैं। बीजेपी के सांसद हैं रविशंकर प्रसाद, उनसे जब ये सवाल पूछा गया कि नीतीश कुमार की एंट्री वापस एनडीए में होगी कि नहीं होगी, तो रविशंकर प्रसाद ने कहा कि नीतीश कुमार के लिए नो एंट्री का बोर्ड लग गया है एनडीए में, बीजेपी में। माफ कीजिएगा, बीजेपी के बड़े नेता हैं, बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम हैं सुशील कुमार मोदी, जब उनसे यह सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की अब एनडीए में एंट्री कभी नहीं होगी। अगर बीजेपी उनके साथ जाती है तो बीजेपी के कार्यकर्ता रिवोल्ट कर देंगे, विद्रोह कर देंगे। लेकिन इधर कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले हमारी जब बातचीत हो रही थी भारतीय जनता पार्टी के एक प्रवक्ता से, विनोद शर्मा से, उन्होंने कहा देखिए राजनीति में कभी दरवाजे बंद नहीं होते, राजनीति में संभावनाएं खत्म नहीं होती। नीतीश कुमार संभावनाओं के मास्टर हैं और वो संभावनाएं बना कर रखते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग दावे, अलग अलग बयान सामने आते रहे हैं। हाँ, हालांकि भारतीय जनता पार्टी के ज़्यादातर नेता इस वक्त ये जरूर कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की एंट्री एनडीए में नहीं होगी। भले ही विनोद शर्मा जो पार्टी के प्रवक्ता हैं उन्होंने ये कहा हो कि संभावनाएं कभी बंद नहीं होती और दरवाजे हमेशा खुले हुए होते हैं, और जो राजनीति के जानकार हैं वो भी ये मानते हैं कि नीतीश कुमार के लिए बीजेपी अपने दरवाजे कभी बंद नहीं कर सकती है, बीजेपी अपने दरवाजे बंद नहीं करेगी। और अगर नीतीश कुमार एक बार फिर पाला बदलेंगे तो भारतीय जनता पार्टी उनको गले लगा लेगी। यही होता रहा है और यही होता रहेगा। तो प्रशांत किशोर ने एक बड़ी बहस छेड़ दी है, या जो बहस चली थी उसको और तेज कर दिया है, जो चर्चा चल रही थी उसको और तेज कर दिया है, ये दावा करके कि हरिवंश जो पार्टी के सांसद हैं, जेडीयू के सांसद हैं, नीतीश कुमार के करीबी हैं, राज्यसभा के उपसभापति हैं, उनको सहारा बनाकर, उनको हथियार बनाकर या उनको मोहरा बनाकर भारतीय जनता पार्टी से कभी भी मौका पड़ने पर डील कर सकते हैं नीतीश कुमार, और भारतीय जनता पार्टी के साथ जा सकते हैं, लालू तेजस्वी को झटका दे सकते हैं। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में, इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।